नमन को कह का खाएगा। अच्छा, नमन को खिचड़ो खवा दियो। हाँ बा कोटी खाली कर दी जरा पचा यार। जो कर्माबाई का असली रूप था उसी अनुरूप मूर्ति बनी हुई है। हाथ में ये थाली और उसमें खिचड़े के भोग के रूप में प्रतीकात्मक। सरो अच्छा, बिल्लूग्राम कर्माबाई जी को नांदेरो, ठीक है ना। और आगे ससुर जैसा राम जी सो मुंह पे खींचड़ा सुबह देखते कि भाई ये खींचड़ा कहाँ से लग गया। हमने तो जब वहाँ जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे मतलब लगता था ये भोग का वहाँ का भोग वहाँ लगता था भगवान के। अच्छा, तो उन्होंने फिर पूछा ऐसा कैसा हो रहा है, तो यहाँ से कोई साधु महात्मा निकल रहे थे ना, उन्होंने कर्मा के यहाँ रुका था। अलग बन गया है। आज एक ऐसी जानकारी मीडिया के जरिए आप लोगों के सामने लाने का प्रयास रहेगा। कृष्ण भक्त कर्माबाई की नगरी से हम लोग आपके बीच में मौजूद है। एक ऐसी भक्त कहते हैं जिन्होंने अपनी जिद पे भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ से खिचड़ा खिलाया था। बहुत बड़ी भक्त हुई थी कर्माबाई। उस कर्माबाई की कर्मस्थली जन्मस्थली पे अभी हम लोग मौजूद है। हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे कि इतनी बड़ी भक्त होने के बाद में एक कर्माबाई का नाम गुमनाम क्यों है, कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में गुमनाम क्यों है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और कहते हैं कि जब भी कहीं भागवत कथा होती है तो कर्मा का नाम लिए बिना वो भागवत कथा पूरी नहीं होती है। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है मंदिर है, वहाँ पे सबसे पहले अगर किसी के भोग लगता है तो वो कर्माबाई के लगता है। इतनी बड़ी शक्ति और देवीय शक्ति होने के बावजूद कुछ कमियों की वजह से गुमनाम इस जो अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक यात्रा शुरू करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि भगवान जगन्नाथपुरी की देव स्थान है जो उड़ीसा में, वहाँ भी हम जाएंगे। एक बार छोटी सी चर्चा करेंगे यहाँ जो ग्रामीण मौजूद है उनसे। तो हमारे बीच में अंकल जी मौजूद है, सबसे पहले उनसे चर्चा करेंगे। अंकल जी राम राम। राम राम साहब। कहीं शुभ नाम है? गणपत राम है। अच्छा, गणपत जी कालवा का ही हो? कालवा का। हाँ, गणपत जी कर्माबाई को नाम है बिया तो भागवत कथा में भी लेवे। जगन्नाथपुरी जो मंदिर बने कृष्ण भगवान को बटे भी कहे सब पहली भोग कर्माबाई के लगे। एक छोटो इतिहास था जानबो चाहूँ, कौन ही कर्माबाई का इतिहास रही हो? डोडी में बतावा है, जीवन जी डोडी की बेटी बतावा है। अच्छा, जीवन जी डोडी। पुरानी भगत है भगवान को जो खिचड़ो खोयो। मैं तो सुनोड़ा, हाँ मुख जुबान। अच्छा, हाँ सुनोड़ा यो सगड़ा खैर सुने इतिहास में कोई न कोई जानकारी मिलोड़ी है। बेटिया में जो वो मंदिर का मान भोग दे बड़ो हो जो को गंगा जी घियो का। अच्छा, जरा कर्माबाई ने बुलार गया अगर तू इसको सेवा करजे भाई। अच्छा, जर भाई जी बिना और सोचो कि भाई कि अपन खावा जी खिचड़ो हिचड़ो भगवान ने खाता वाला। नौमन की कोटी बतावे बाजरा की। अच्छा, नौमन की। वो महीना 2 महीना पास आया था ना वो खिचड़ो रान रान भगवान के। अच्छा, 2-3 दिन तो भगवान आया को नहीं। अच्छा, बापी को जीव त्याग कर दी और वह खुद भी रोटी खाई को नहीं। भगवान ने प्रयास करती रही कि भाई ते इसको वो बाबो करा आई करा नहीं आई जरा ते खिचड़ो इसको जो तो भूखा थोड़ा ही रहो। अच्छा, भगवान ने जिद कर ली खिचड़ो खाओ। ताना खानो पड़ी यार मैंने बुलार गया इसको थे खाओ। यार वह शक्कर है कर वह ऊपर घी खी बाटकियाँ गाले करी सब करिया। मतलब भगवान है इसको देखो भाई आ तो जिद्दी है मानने को नहीं जरा। अच्छा, अरे क्यों भूल गई भाई भगवान पर्दो करता गई। अच्छा, पर्दाओं खाओ तो पर्दाओं कर ले जरा दाबड़ाओ पर्दो करियो और भगवान देखो ओटा बैठा बैठा खिचड़ो नमन को कह का खाएगा। अच्छा, नमन को खिचड़ो खवा दियो। हाँ बा कोटी खाली कर दी जरा पचा यार क्यों भाई ताके मैं तो उतना दिन सेवा कर दी रहा खिचड़ो बाजरो जो तुमको भगवान ने जिम्मा दियो। अच्छा, यार मैं माननी को नहीं बात। अच्छा, बिगा जगह पुजारा ना बुलार गया जगह पुजारा क्यों नहीं भगवान खिचड़ो को नहीं खाया मांगा तो खाली भोग ही लगे क्यों नहीं खावे। कोटी को पूरा खुआया मैं पीछे। अच्छा, पूरी कोटी खुआ दिया क्या मांगा तो जच्चे को नहीं भाई मैं तो कभी खुआयो को नहीं खायो को नहीं। अच्छा, अब बात क्यों हुआ जन की होगा
जल मगा मुंडा को अगर मन में ये तो क्यों अच्छा जल के पूरो नंगरी ने बेड़े करी अच्छा पूरो गांव ने बेड़ो करियो पूरो गांव बेड़ो यो नंगरी बेड़ो इसी के सामने भगवान आर खीसरो खायो जरा कर्म कुछ मान्य वे मान्यो भगत कि वाह भाई कर्म भाई है भगत तो है जरा बाकी अच्छा एक बार जगन्नाथपुरी वाली की कहानी जो जोड़ी है बाकी है कहानी बड़ा न है को शाम ने लिया दर्शन करे भगवान का अच्छा आ सुनियोड़ी माँ की तो बाहर तो जगन्नाथपुरी के मान नहीं है महिंदर तो को नहीं अच्छा मैं तो बटा ही सुनियो और अच्छा कहानी तो बटे ही सुने ना आगे जगन्नाथपुरी में महिंदर है कह रटे महिंदर अच्छा गया था माँ गियो भी हो अच्छा भोग लगे कर्मबाई के नाम को लागे है मैं शाम का पुग्या सुबह ही बैठा तो शाम को टाइम गो जरा मैं लाइन में लग गया अपने दौरा पुग्या अच्छा अच्छा भगवान को मिंदर है पहले तो लाल चढ़े कर्म भाई को मिंदर है भगवान पाचा बट गया जना आगा दर्शन वर्शन करिया शोकांड बट छुला भी है अच्छा चूल्हा है हाँ एक लाइन के मान जो मकान बनोड़ो है बे काई काम में लेवे चूल्हा खींचड़ो बनाओ डेली अच्छा खींचड़ो बड़ा खींचड़ा कोई भोग लगे डेली खींचड़ो बनाओ जब जको भी जातरी भी में जाए जको भोग खींचड़ा को भी में प्रसाद खींचड़ा को ही दे अच्छा खींचड़ा को लगे बाहर हाँ जितो ही सो जावे 200 जावे 1000 जावे 5000 जावे बस जो भी जाए जगह अपन प्रसाद है जो खींचड़ा को दे खींचड़ा को प्रसाद देवे हाँ तो मैं तो दा पर खींचड़ो खा रहा जगन्नाथपुरी गया दर्शन कर रहा मंदिर में चलो बढ़िया बात है बात है चलो राम राम कोई जानकारी काई काई सुना हो सब राजू राम है मेरा नाम। अच्छा राजू राम जी कोई मोटी मोटी जानकारी जो कर्मा बाई के बारे में आप दे सकते हैं वैसे ताऊ जी दीजिए की है जान वही जानकारी नमस्कार सर नमस्कार। सबसे पहले तो रामनिवास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी आभार कि आपने माँ कर्मा बाई की जो जीवनी है उसके बारे में लोगों को रूबरू करवाने का प्रयास आप कर रहे हैं और आपने कहा कि भाई हमारे यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है जो जगन्नाथपुरी तक हम यात्रा करेंगे। बिल्कुल ऐसा प्रयास हमारा है। तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने ये अच्छी पहल की है और देखो माँ कर्मा तो बहुत बड़ी भगवान की भक्त रही और इतिहास भी दबाया गया। इतिहास जो एक्चुअल इतिहास अभी बाबूजी ने जो बताया, अब साक्षात भगवान को खींचड़ा अपने हाथों से खिलाने वाली कर्मा कितनी बड़ी भक्त भगवान की होगी। फिर भी कम लोगों को ये चीज़ें पता है, फिर भी कम लोगों को ये पता है। अब देखो देवस्थान के रूप में इसको डेवलप किया जाए तो ये बहुत बड़ा मतलब धार्मिक स्थल टूरिज्म तैयार हो सकता है, जो बहुत बड़ी धार्मिक स्थल धार्मिक नगरी ये कालवा बन सकती है। कालवा में और भी बहुत भक्त हुए हैं। आपने सुना होगा खाती बक्साराम जी जो थे वो भी हमारे यहाँ कालवा के ही थे। भूरनाथ जी जो जिनका अभी मंदिर जो वहाँ गच्चीपुरा के पास में बना हुआ है। गच्चीपुरा के पास में बना हुआ है, उनका भी जन्म स्थान यही है। अच्छा। हमारे परसाना तालाब है एक, वहाँ पर एक जुजार जी है परसाराम जी पांड्या जी, जिनका परिवार पुष्कर में रहता है अभी भी, उनके परिवार से एक कलेक्टर भी है। वो भी उन्होंने भी यहाँ पर भक्ति की और गायों के लिए बलिदान हो गए। देवभूमि है, मतलब लोगों को जानकारी है लेकिन जानकारी नहीं है, तो इसको बहुत बड़े धार्मिक स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है। और मैं ये गुजारिश करूँगा आपके इस आरसी मीडिया से भी कि आप इसको अच्छा प्रचारित करें और सरकार तक ये बात पहुँचे ताकि हमारे माँ कर्मा का यहाँ पर अच्छा टूरिज्म धार्मिक स्थल यहाँ पर तैयार हो सके। कर्मा बाई के बारे में जानकारी, कहाँ जन्म हुआ था, छोटी सी जानकारी जो जिन लोगों को नहीं पता है मीडिया के जरिए सुन सके। देखिए मोटी मोटी तो पुराना आदमी है थाने जानकारी। जी बिल्कुल बताइए। फिर भी मैं आपको बता दूं कर्मा बाई का जन्म भादवाबदी दूज को मृगा नक्षत्र का दूसरा चरण सोमवार संवत 1565 विक्रमी संवत में हुआ था। विक्रम संवत 1565। हाँ, पिताजी जीवन राम जी डूडी जो कृष्ण भक्त थे, जीवन राम जी ही कह गया कि भाई मैं कृष्ण को भक्त हूँ और डेली कृष्ण भगवान के भोग लगाऊं। तो कर्मा मैं अब मैं कोई तीर्थ पर गया तो मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ तो आज जिम्मेदारी तन देर जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान डेली कृष्ण भगवान के भोग लगाना है। ठीक है। और माता जी को नाम हो अणची देवी। अच्छा। हमारी भी माता जी को नाम अणची देवी हो, एक सौभाग्य की बात है। और आको पीर
बिल्लू पर्वत सरो अच्छा, बिल्लू ग्राम। कर्माबाई जी को नांदेरो, ठीक है ना। और आगा ससुर जैसा राम जी सौ जगह मोरेड ग्राम का सासू श्रीमती रूडी देवी जाकी किल गोतरी। अच्छा। और आगो विवाह यो वैशाख सुदी तीज आका तीज के दिन संवत अच्छा, आका तीज। 76 विक्रमी संवत 1576। हाँ। तो ये कर्माबाई जी का मोटा मोटा मतलब जो इतिहास है। यहाँ पर कर्माबाई जी जहाँ पर साक्षात भगवान को खिचड़ा खिलाया वहाँ पर भी अपन अब चलेंगे, एक बार चलेंगे। हाँ। वैवाहिक जीवन और आगे की मतलब उनकी पारिवारिक स्थिति या परिवार के पीढ़ी के बारे में कोई जानकारी? वैवाहिक जीवन उनका है ना जो ज़्यादा लंबा नहीं चला था, उनकी शादी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब कर्माबाई भगवान को खिचड़ा खिलाती थी न, तो जगन्नाथपुरी में उनके वो मुंह पे खिचड़ा सुबह देखते कि भाई ये खिचड़ा कहाँ से लग गया। हमने तो जब वहाँ जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे मतलब लगता था ये भोग का, वहाँ का भोग वहाँ लगता था भगवान के। अच्छा। तो उन्होंने फिर पूछा ऐसा कैसा हो रहा है, तो यहाँ से कोई साधु महात्मा निकल रहे थे ना, उन्होंने कर्मा के यहाँ रुका था, भाई जीवन जी के यहाँ रुके थे वो। तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी बच्ची है जो भगवान को खिचड़ा खिलाती है। तो वो क्या जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो वहाँ जाए पूछा कि भाई भगवान के साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये पुरानी रियासत के अंदर नागौर नहीं था, कुछ दूसरा नाम था, कि वहाँ पे कोई बच्ची है जो भगवान को साक्षात खिचड़ा खिलाती है। अच्छा। तो फिर जगन्नाथपुरी से वहाँ से मान्यता जुड़ी हुई। हाँ, तो जगन्नाथपुरी से जब वापस वो मिले तो वो वहाँ से जो पुजारी थे वो यहाँ आए और कर्मा से विनती की, जीवन जी से उनसे विनती की कि भाई ये यहाँ खिचड़ा खिला रही है तो हम कर्मा को जगन्नाथपुरी ही ले जाना चाहते हैं। तो वो उनके साथ फिर कर्मा वही जगन्नाथपुरी ही चले गए और वहाँ ही उनकी समाधि है। और वहाँ पे भी आज भी कर्मा रसोड़ा के नाम से वो खिचड़ा बनता है। अंतिम समय वहीं बीता था, जगन्नाथपुरी में ही। अच्छा, जगन्नाथपुरी में हुआ था। परिवार के बारे में कोई जानकारी अभी यहाँ कोई? इतिहास में ये भी लिखा हुआ है, जब कर्मा की वो साक्षात खिचड़ा खिला रही है तो अभी ताऊ जी ने जैसे बताया कि भाई गांव इकट्ठा हुआ, तो जब भगवान ने खिचड़ा खाया था तो खिचड़ा खाने के बाद में जो वो थाली थी उसमें हीरे और पन्ने अपने आप प्रकट हुए थे, और अपने आप प्रकट हुए थे, मिले थे। बात ऐसी मान्यता है कि वहाँ भाई जगन्नाथपुरी में जो भगवान के मुंह पे खिचड़ा लगा हुआ था, तो उन्होंने वो धीरे धीरे, पहले साधन तो थे नहीं, तो आने जाने से ही वो प्रचार होता था वहाँ पे भाई ऐसी है। तो वो वहाँ से आके फिर वहाँ से कर्माबाई को वहीं ले गए। कर्माबाई का अंतिम जो समय है वो वहीं जगन्नाथपुरी में। जीवन राम जी डुड्डी थे, उनके परिवार से पीढ़ियों के बारे में कोई जानकारी? परिवार से पीढ़ी से तो बात बहुत लंबी है। 1500 साल के पहले राजा महाराजों का शासन था और फिर वर्तमान कालवा में जब वो हुई थी उस टाइम यहाँ डुड्डी ही राज करते थे। अच्छा। फिर युद्ध हुआ और उसमें वो पराजित हो गए, तो पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह निकल गए और यहाँ जो रहे वो ढाणियों में रहने लगे, गांव उन्होंने छोड़ दिया। ये भी जाता है कि डुड्डी जितने भी राजस्थान में है कालवा से गए, उनका जो मेन जो उत्पत्ति है वो ग्राम कालवा से है। तो ये मंदिर जो है कब बना था कालवा में? ये मंदिर बना आपके 2003 में इसका कंप्लीट होके बना था शंकर भगवान का। अच्छा, 2003 में शंकर भगवान का जो वो बड़ा मंदिर है। हाँ। और ये कर्माबाई का 2008 में, ये 2008 2008 में। हाँ, 2008 में इसका एक छोटे से दर्शन कर्माबाई के आपको मीडिया के जरिए करवाएंगे। बस अब आप आगे आइए। एक मंदिर बना हुआ है कर्माबाई का, आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। ये जगह कालवा जो हाईवे निकलता है, ये जो कौन सा खाटू मकराना हाईवे बोलते हैं इसको? नागौर मकराना हाईवे पे स्थित है, कालवा से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे। थोड़ा आगे आके बस अब ये जो देखो, वास्तव में जो कर्माबाई का असली रूप था उसी अनुरूप मूर्ति बनी हुई है। हाथ में ये थाली और उसमें खिचड़े के भोग के रूप में प्रतीकात्मक रूप से उनके हाथ में है और इधर ये कृष्ण भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। आरसी मीडिया के जरिए आगे की जानकारी हम आपको देंगे, आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। ओके बस।